बंगाल में लागू हुआ सीएए कानून। बांग्लादेश बॉर्डर पर लगी लाइनें देख हिल गया बांग्लादेश। ममता के वोट बैंक का हो गया सफाया। दीदी को अब कभी नहीं मिलेगी सत्ता। दोस्तों, बंगाल की जमीन पर इतिहास बदल रहा है। वो काम जो ममता बनर्जी ने 15 साल तक रोके रखा, वो शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 45 दिन में पूरा कर दिखाया। बंगाल में सीए कानून लागू हो गया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर लाइनें लग गई हैं, लेकिन ये लाइनें घुसपैठियों की वापसी की लाइनें हैं। दशकों से जो लोग चोरी छिपे बंगाल की जमीन पर बसे हुए थे, आज वो रात के अंधेरे में चोर रास्तों से खुद ही बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। यही वो तस्वीर है जो भारत के दुश्मनों को नींद नहीं आने दे रही। समझिए, इस पूरे खेल को धर्म के नाम पर जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दो अलग मुस्लिम देश बने, फिर भी कट्टरपंथी घुसपैठिए बार बार भारत में क्यों आते रहे? इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से प्यार था, बल्कि इसलिए कि यहां उनके एजेंट थे, सरकारी संरक्षण था, फर्जी दस्तावेज बनाने का पूरा नेटवर्क था। असम से लेकर बंगाल तक, सिलीगुड़ी से लेकर मुर्शिदाबाद तक, बॉर्डर से लगे हर जिले में डेमोग्राफी बदली। और यह सब हुआ ममता बनर्जी के राज में। जानबूझकर वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर। दोस्तों, अब असली एक्शन देखिए। शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह से मीटिंग के बाद 4 तरफ से घुसपैठियों पर स्ट्राइक की है। उत्तर 24, परगना नादिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सभी जिलों के पुलिस थानों को फुल अलर्ट पर कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2014 के बाद आए किसी भी अवैध नागरिक को, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी पुलिस, चुन चुनकर हिरासत में ले रही है। सीधे बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है और बॉर्डर के उस पार धकेला जा रहा है। यही है असली न्याय, यही है असली राष्ट्रवाद। दोस्तों, ममता सरकार में क्या हो रहा था? अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, फर्जी नाम से राशन कार्ड लेकर सालों से बंगाल की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे। लेकिन मोदी सरकार ने एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से फर्जी नाम हटा दिए। अब न आधार काम आ रहा है, न फर्जी दस्तावेज, न कोई कानूनी रास्ता बचा है इन घुसपैठियों के पास। और इसीलिए हजारों घुसपैठिए गिरफ्तारी से पहले ही रात के अंधेरे में खुद बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। बंगाल खाली हो रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे मामले को और भी खतरनाक मोड़ दे दिया है। बांग्लादेश में भारतीय मिशन में तैनात अधिकारी नरेश धर की बॉडी संदिग्ध हालत में बाथरूम में मिली है। बांग्लादेश कह रहा है नेचुरल डेथ, लेकिन भारत हर एक पहलू की जांच कर रहा है। घटना से पहले क्या हुआ? कौन मिला? कोई दबाव था या नहीं? अगर फाउल प्ले के जरा भी सबूत मिले तो भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाब दिया जाएगा। और जवाब ऐसा होगा जो बांग्लादेश हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने आधिकारिक बयान देकर भारत को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर बिना कानूनी दस्तावेज के किसी को जबरन बॉर्डर पर धकेला तो बांग्लादेश शांत नहीं रहेगा। दोस्तों, यह धमकी उस देश की तरफ से आ रही है जो खुद अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है। दुनिया भर के मुस्लिम देश कश्मीर पर, फिलिस्तीन पर एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अपने घुसपैठिए भाइयों को वापस लेने की बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं। यह दोगलापन अब बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, चिकन नेक को समझिए। दार्जिलिंग का वो 40 किलोमीटर चौड़ा रास्ता जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है, यही वो जगह है जिसे बांग्लादेश के पूर्व पीएम मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर कमजोर करने की बात की। यही वो जगह है जिस पर शजील इमाम जैसे देशद्रोही ने खुलेआम कहा कि पूर्वोत्तर को हिंदुस्तान से काटा जा सकता है। और यही वो जगह है जिसे ममता बनर्जी ने 15 साल तक केंद्र को सौंपने से इनकार किया। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने 27 किलोमीटर का इलाका बीएसएफ को सौंप दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी का वोट बैंक अब खत्म हो रहा है। वो मुस्लिम घुसपैठी जिनके वोटों पर दीदी की सत्ता टिकी थी, वो अब बंगाल की जमीन छोड़ रहे हैं। फर्जी मतदाता सूची साफ हो रही है और जब मतदाता सूची साफ होगी
तो बंगाल की असली जनता अपना फैसला सुनाएगी दीदी को। अब बंगाल की गद्दी कभी वापस नहीं मिलेगी। यह सिर्फ घुसपैठियों की विदाई नहीं है, यह ममता राज के अंत की शुरुआत है। दोस्तों, आखिरी सवाल आप सभी से, बंगाल में जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, क्या वही एक्शन यूपी, कश्मीर, दिल्ली और देश के हर कोने में होना चाहिए? घुसपैठियों को बॉर्डर के उस पार धकेलना क्या यही असली समाधान है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए।